आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं एक के बाद एक, और आयशर के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए। एक्सपोर्ट में 23% की कमी देखने को मिली। रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री है वहाँ पर हल्की बढ़त आई 5% की, लेकिन अनुमान से थोड़ा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4.6% की बढ़त देखने को मिली है रॉयल एनफील्ड के नंबर्स में। नंबर्स जब आए स्टॉक में दबाव आया है और इस वक्त एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बिक्री अनुमान करके चल रहे थे कि 78,000 के आसपास रहेगी, लेकिन काफ़ी कमज़ोर नंबर्स उस फ्रंट पर आए हैं और एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। संतोष जी, एक वीकनेस नज़र आ रही है। जैसे ही नंबर्स आए उसके बाद 2% ये स्टॉक नीचे है, और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर हम देख रहे हैं कि ये ऑटो कंपनियां रिएक्ट भी कर रही हैं, उस कारण आज फोकस में बने हुए हैं। आयशर मोटर्स पर भी अपनी सलाह दीजिए, और ऑटो स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है आपको खरीदारी करने के लिए? ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है। ऊपर में आपको ये रेजिस्टेंस एरिया था 4100 के आसपास, तो वहां से थोड़ा सा पुल बैक दिया है। नीचे वापस हो सकता है, शायद 3850 3875 तक आ जाए। वहां आता है तो वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है, बट फॉर टाइमिंग ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज है। तो आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड रखिए। किसी को ऑटो स्टॉक्स पे देखना है तो एक तो एम और मारुति मुझे अच्छा लगता है। एमएनएम का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नीचे सपोर्ट रहेगा इसका 1860 का, ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1980 के आसपास। लेकिन उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है, 2100 तक जा सकता है। मारुति को भी किसी भी वीकनेस पे खरीदारी करना है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बूस्ट है। स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर से मोमेंटम दिखाता है, तो मुझे लगता है कि नीचे अब इसमें भी 12,300 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 13,000 का इमीडिएट टारगेट आ रहा है। 13,000 क्रॉस करता है तो 13,700 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। जी, तो 13,000 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक में। मारुति अच्छा लग रहा है ऑटो स्पेस में, इस स्टॉक पर नजर रखिए। डिफेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गार्डन रीच और मजगा डॉग जैसे स्टॉक 6 से 8% ऊपर हैं। और गार्डन रीच का सालाना टर्नओवर 33% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली, और अपने हाईएस्ट एवर जो एनुअल टर्नओवर है उसे गार्डन रीच में आज देखने को रिकॉर्ड किया, जिसके चलते 800 के ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। शिपिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, अक्षय, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको आज एंट्री लेने के लिए? जी, अगर आप मझगांव डॉक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिफेंस कंपनियों में है इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। जिस सपोर्ट एरिया जो करीबन 1800 का है, 1800, वहां से अच्छा उछला है। डे ट्रेडिंग में 7% का गेन्स है, जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, और सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा है तो टेक्निकल स्टडी पे और ये वैलिडेट हो जा रहा है। तो टारगेट एरिया करीबन 2200 तक बन रहा है। मझगांव डॉक में आपको होल्ड करना पड़ेगा 10 से 15 दिन के लिए ये ट्रेड। स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 1860 का। तो बाय करने की राय मेंटेन करूंगा मैं मझगांव डॉक फॉर टारगेट ऑफ 2200 प्लस। सेक्टर है जहां पर आज दबाव दिख रहा है वो है एफएमसीजी। दिग्गज एफएमसीजी शेयरों पर भी दबाव है, आधे से 1% के आसपास की। गोदरेज कंज्यूमर देखिए करीब 2% नीचे है। नेस्ले इंडिया यहाँ पर भी 1.25% तक की गिरावट है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ब्रिटानिया, मैरिको सब आधे आधे परसेंट के आसपास कमजोर यहाँ पर दिख रहे हैं। अक्षय, एफएमसीजी क्या मौका है क्या आज की कमजोरी में खरीदारी का? जी, मोमेंटम फ्लो क्लियरली चेज नहीं कर रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स को आज। तो एक काफी डल मोमेंट है, थोड़ी सी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। पर अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जहां पे आप बाय करके होल्ड करना पसंद करेंगे ट्रेड्स, तो मैं कहूंगा कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे वॉच में रख सकते हैं। बाय रडार में है मेरे। काफी पिटा हुआ शेयर है। आप देखिए 2700 से लेके 2250 तक ये डाउन साइड मूवमेंट ही रहा है, पर कहीं ना कहीं 2250 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। काफी ओवरसोल्ड है पैरामीटर्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अप्रैल महीने में काफी अच्छी रिवर्सल देखने को शायद मिले। तो जो एफएमसीजी क्षेत्र है उसमें एचयूएल मुझे एक पॉसिबल रिवर्सल बाय का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 2370 तक मैं टारगेट करूंगा बाय के ट्रेड में, और इसमें अब मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा 2225 की। ओके, तो एचयूएल को लेकर ये सलाह है। जहां पर आज जबरदस्त तेजी है वो है रियलिटीज। निफ्टी के जितने भी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी रियलिटी में ही दिख रही है। 4% ये इंडेक्स ऊपर है, और इसको सपोर्ट करने वाले हैं सनटेक रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफ, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पर 4 से 7.5% तक की तेजी दिख रही है। अक्षय बताइए, रियल एस्टेट में कुछ पसंद आपको आ रहा है इस तेजी के बाद भी?
जी, रियल एस्टेट आज लाइमलाइट में है और यहाँ पे जो अपनी सनटेक रियलिटी की बात की, वो टेक्निकली अच्छे सपोर्ट बेस से उछला है। 400 का अच्छा सपोर्ट बेस है। डे ट्रेडिंग में करीबन 7% प्लस का गेन है, तो एक अच्छा बाइंग का रुझान दिख रहा है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो 460 470 तक टारगेट का प्रोजेक्शन कर रहा है। तो पोजिशनली एक महीने के टाइम फ्रेम से आप ये बाय करें सनटेक रियलिटी। 390 का स्टॉप लॉस बनेगा, 460 का टारगेट बनेगा। तो ये सबसे बेहतरीन शेयर मुझे पसंद आ रहा है, रियलिटी सेक्टर जो है सनटेक रियलिटी। रियलिटी 460 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अक्षय की है। चलिए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एक बार फेडरल बैंक भी देख लेते हैं वहाँ पर किस तरह का मूवमेंट है। लेकिन आज हम देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी शानदार तेजी बनी हुई है, क्योंकि सोने में हम एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं और उसमें हमने एक स्पेशल शो भी किया था। लेकिन मुथूट फाइनेंस देखिए 4% ऊपर, मणप्पुरम फाइनेंस में भी अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब गोल्ड में सोने में तेज़ी आती है तो इन तमाम कंपनियों की एयूएम में भी बढ़त होती है, इनके लोन टू वैल्यू रेशियो में भी सुधार होता है और ओवरऑल कुल मिला के फ़ायदा होता है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? संतोष, आप ही से सवाल लेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? यस, व्यू बुलिश है। मुथूट फाइनेंस में तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, हालांकि स्टॉक पिछले कुछ 4-5 दिनों में काफी चल चुका है, बट अभी भी बुलिश रहेगा। कोई पुलबैक आता है, कंसोलिडेशन मिलता है तो खरीदारी कीजिएगा। स्टॉक जितना 1500 रुपए के नजदीक मिलेगा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जो ऊपर के टारगेट आ रहे हैं 1700 रुपए तक के आ रहे हैं। मणप्पुरम में अभी भी थोड़ा सा अभी इतना परफॉर्म किया है, लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है 185 से लेके 190 के बीच में, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्रॉस करना। लेकिन उसको क्रॉस करता है तो फिर इसमें 200 रुपए प्लस के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे अब 175 का अच्छा सपोर्ट लेवल काम करेगा। बताने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ गए हैं। आदित्य, बताइए क्या ऑप्शंस में आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं आज? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा बाजार ही बजेंगे है आज के दिन और अक्रॉस द बोर्ड रैली है, ब्रॉड बेस्ड रैली है, हर जगह अच्छा पार्टिसिपेशन है। इसी चलते हमने एक हाई बीटा काउंटर चुना है बैंकिंग स्पेस से। मुझे लगता है बंधन बैंक एक बुलिश कैंडिडेट है एज पर द डेटा। इसमें 190 का कॉल बाय कर सकते हैं, 6.95 चल रहा है प्राइस, और 200 का कॉल सेल करना है, वो चल रहा है 3.50। तो इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है वो है 8625 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 16,375। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको ऑप्शंस बंधन बैंक की 190 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है 6.95 रुपये पे, और 200 के स्ट्राइक की कॉल आपको बेचने की सलाह दे रही है, जिसमें मैक्सिमम लॉस आपका होगा 8,625 का और मैक्सिमम प्रॉफिट की जो संभावना है वो है 16,375 का। शुक्रिया आदित्य, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन ऑप्शंस पर एक डिस्क्लेमर आपको बता दें कि ऑप्शंस में 90% लोगों को नुकसान ही होता है। सेबी की तरफ से डिस्क्लोजर दिया गया है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपये का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में उन्हें देना पड़ता है और मुनाफा होने पर 15 से 20% ट्रांजैक्शन के रूप में उनका खर्च हो जाता है।